5 साल में तो 30 बती 35 लाख का बीच एडवांस से काम हो गया। और हमारे वित्तीय चल रहा 15वां जो समाप्ति हो गया। 35 लाख रुपए हमारे 16 वित्तमा बटी शुरू से बना था ना 15वां वित्तमा दिन चल बैटिंग किस पर्पज से तब सही रहता है। आने तो 50 लाख को हमारे बजट नष्ट किया। तो हम हमारे ग्राम सभा 2 साल पीछे हो एक लड़ाई लड़नी चाहिए और जो काम धरातल माने चाहिए 0% चाहिए वो क्या पुख्ता सबूत मेरे पास है। लेकिन मुँह सबों को साथ चाहिए सही बात सबों लड़ाई 50-60 लाख को घोटाला जो पूरी ग्राम सभा में था। हम पूरी ग्राम सभा को उसने वोट का बैल समझ रखे। 1200 परिवारों में एक परिवार हमने की समझ रहे थे हुई हमारे प्रतिनिधि हमारे गार्जियन थे वो निर्विरोध बनी गार्जियन थे वो थियो कि नहीं निर्विरोध गार्जियन थे वो हम एक मतलब के स्थिति को यदि समझ बैठ अपन जो मतलब जो के तगड़ पूछल जा रहे हैं पर्सनली यदि वो आदमी तगड़ ले जाए बट वो खाता पर्सनली आदमियों का 4 परिवार वो घर वाल वो चलो वो चेल और कषाय ऊपर दाना और पर्सनली नाम ले लियून मैं कब लियून 5 साल में पैसा उन पे विड्रॉल हो रखा है। पैसा पड़ चुका है लेकिन धरातल में काम 0% है का काम है। और पुख्ता सबूत है मेरे पास जिन्होंने कार्य योजना कर रखी है। वो लोग बोलते हैं कि खुले आम गाली देके जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो लेकिन हमने धरातल पे काम नहीं किया है। तो तुम्हारा प्रधान का जब मेरे पास सबूत है प्रधान का ये लड़ाई लड़के जो इस क्षेत्र में कार्यरत थे 5 साल 2019 से लेकर 2025 तक जो कार्यरत थे उनको हमें सजा दिलानी है। तो हम लोग अगर सब लोग 1200 परिवार का एक बंदा भी अगर घर से आता है हमारा एक सैलाब निकलता है तो हमको उनको धरातल में सजा दिलाने का काम हम कर सकते हैं। पता नहीं हमारे गाँव में जो हर घर शराब बेची ना हर गल है मतलब उग लेकर एक एप्लीकेशन चाहिए अब तक कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए मुझे सारा बंदों को सारा परिवार सिग्नेचर चाहिए। हाँ मतलब यो विषय है हमारे वहाँ उप जिलाधिकारी महोदय अपील लगे रहे हो ग्राम सभा राथी में मतलब अवैध शराब बिक्री मतलब जो हमारी यहाँ अवैध शराब बिक्री होना यहाँ हम एक एप्लीकेशन बनाई है। ये चीज़ें हम जारी करनी करने से भाई लोगों सब क्षेत्र मतलब आज हमारे आने वाले भविष्य के लेकर हमारे बच्चों के लेकर हम जीनता अपन लेखा नहीं ला रहे हो ना हर कोई ले अपन बच्चों के भविष्य के लेकर ये शराबक लेखा ले लड़ाई लड़नी चाहिए वो लेखा तीमू थैले रहे। और दूसरा एप्लीकेशन है मेरे पास मतलब जो ITL आई है वो लेखा 5 साल पुरान काम हो लेगा ये हमारे सोशल मीडिया का माध्यम मतलब बताना चाहना रहे हो तीमू। और तीसरा मेन चीज हमारी बोलकर जर्ग में बोलने का कष्ट करें तो रोजगार दिया जा रहा है। जैसे रोड कटिंग हो रहा है तो यहाँ पे जब भी मैं चाहता हूँ तो सारे लोग नेपाल की हैं हमारे बंदे कोई भी नहीं है। ग्राम सभा हमारी है तो हमारा क्षेत्र का एक भी बंदा इसमें कार्यरत नहीं है। तो हम लोग रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं लेकिन जो हमारे गांव पे ही रोजगार है वो रोजगार हमें मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग एक समूह बनाकर और जो भी बेरोजगार भाई हैं तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप रोजगार के लिए जो भी आगे जाता है रोजगार के लिए उनके पास जाइए और आप उनसे रोजगार मांगिए। अगर नहीं देते हैं तो हमें संपर्क करें हम आपको रोजगार दिलाने का काम अवश्य करेंगे। ठीक है तो बाकी आप लोग अब तय करो कि ये 3 मुद्दे हमारे आपको इन 3 मुद्दों में कार्य करना है या नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ। धीरज भाई आप बताइए कि हमारा ये कैसा है मतलब हम एक संगठन के हिसाब से जो आज हमारा रखा है तो आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखो इसमें ऐसा है कि नंबर 1 तो इसमें एडवांस काम है। हाँ, ठीक है 15वां वित्त हो चुका है खत्म और 16वां वित्त होने वाला है शुरू। अगर 16वां वित्त शुरू होता है ठीक है तो अगर 15वां वित्त 40 लाख रुपया जो है पेंडिंग में
जो काम चलता रहे छे वो एडवांस में एडवांस में। अगर वो वहाँ डाल दिया जाता है पैसा, तो 16 वित्त काम करेगा नहीं करेगा, ये हम लोगों से पूछना है, आप लोगों से पूछना है। नंबर 1। हाँ दूसरा, हमारे पास 13 वार्ड मेंबर हैं, प्रधान है, वो प्रधान है, अभी तो ठीक है, बस्ता नहीं मिल रहे, हम बोझ नहीं रहे, ये तो क्या है कि एक कहानियाँ है। बिना बस्ते के भी हम मीटिंग कर सकते हैं, बिना बस्ते की भी हम बैठ सकते हैं। क्या झोला लेके स्कूल जाते हैं? दिमाग जाता है ना स्कूल, तो कहाँ जाता है स्कूल? स्कूल में जाता है दिमाग। जो टीचर होते हैं क्या वो झोला लेके जाते हैं? वो दिमाग वाला है, जीवित दिमाग, और वो झोले में डालता नहीं है किताबों को, वो बच्चों के दिमाग में डालता है। अब ये प्रधान प्रधान ये झोला वाले हैं या दिमाग वाले हैं? ये मेरा क्वेश्चन इन प्रधानों से है। दूसरा, यहाँ पर जैसे अवैध शराब की बात की, ये क्या होगा कि ये खुली मीटिंग में होगा, प्रस्ताव हम प्रधान जी को देंगे। अब प्रधान जी की बारी ये है कि भाई वो इस पर क्या विचार करते हैं। नंबर 1। दूसरा आता है RTI, जो RTI लगा रखा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। अब इस RTI में क्या है, हमको सबूत तो मिल चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो पिछले प्रधान जी ने किया, जो किया वो किया, अब नए प्रधान जी के लिए एक सीख है। लेकिन हम पब्लिक के लिए क्या है कि इस पर पूरा का पूरा हमने जोर लगाना है, ठीक। और रही इसमें बात ये कि जैसे नए प्रधान जी बनेंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, ठीक। अब विपक्ष में ये नहीं कि हम धारचूला जा रहा है तो उसी के पीछे जा रहे हैं, वो खा के खड़ने जा रहा है तो खा के खड़ने जा रहा हूँ मैं भी, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग जो है छत जर्जर है, तो वो पैसा खड़ंचा पड़ंचा में क्यों लगा रहे हो? स्कूल में लगा दो ना, उसका एक लेंटर बना दो वित्त के पैसे से, या फिर किसी के घर में है जो बहुत है जेन्युइन, इतनी हालत बेकार है उसकी, अगर आप खुली मीटिंग में ऐसा प्रस्ताव निकाल लें तो हम क्यों बोलेंगे भाई? अब मुरी मुर शमशानो बाटो बंदिन ना है, मुरी मुर मतलब कि तुम्हारा ये क्या कहते हैं, सीसी मार के ऊपर खड़ंचा बन जा रहा है, ये तो नहीं होगा ना। मेरा कहना यही है कि भाई जो नई पंचायत बने, बढ़िया सा काम हो, केवल वित्त के पैसों को नहीं देखना प्रधान, उसके पास 13 डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंटली काम भी ला सकता है, तो एक गरीब को स्वरोजगार दे सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषि विभाग से है, सिंचाई विभाग से है ना, हर जगह से वो ला सकता है। अब मुझे बता, हमारा गाँव में कतों का 5 है ये पॉली हाउस है, ये भी ब्लॉक से मिलता है, लेकिन पता है भाई जमीन मस्त है, खुशी। और उसमें अगर आप सब्जी भी बोएंगे तो सब्सिडी मिलेगी कहाँ से? आपको गाँव में मत्स्य पालन हो सकता है, मछली पालन कितने लोगों ने कर रखा है, एक तो हम करने नहीं चाहना, करने वालों के लिए बहुत कुछ है, मछली पालन कर सकते हैं। आप यूले की कर सकते जी, यूले प्रधान है थोड़ा उन जगह आप मछली का उत्पादन करके भी अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। दूसरे, सबसे जेन्युइन मुद्दा ये था कि जो बाहर का आदमी यहाँ आ रहा है काम करने, खैर वो भी गरीब आदमी है, उसको भी नहीं टोकते, लेकिन 50% तो हमारे गांव का रहा है यार, ये प्रधान जी कर सकते हैं। दूसरा मेरा मानना ये है कि जो भी बाहर से बनिया आएगा फेरी वाला, हम उस पर टैक्स लगा दें, ठीक है। मेरे गाँव में आएगा, मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, वो प्रधान जी से कह के। वो करता क्या है, यहाँ की सारी बातें बाहर ले जाता है। हम लोगों को लगता है कि सस्ते में दे रहा है, सस्ते में नहीं दे रहा है। कल के डेट में हमारे यहाँ पे अन्य लोग भी आ सकते हैं, महंगाई बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ की जानकारी लेगा, हमारे घर पे क्या चलती है क्या चलती, फिर वहाँ जाके मीटिंग करते हैं, इनका बहुत बड़ा क्या है ये रैला है, ठीक। और तीसरी बात ये है कि जो तल है हमरा के आनंद झरना के लिए आते हैं, आनंद है तो झरना आप फ़ोटो खींचें, फ़ोटो शूट करें, सब करें, लेकिन जो बोतल बाटल पी खा के वहाँ पे फेंकते हैं, वहाँ पे ना, ये चीज़ हम निकलने वाला काम आ मीटिंग। तो प्रधान का अर्थ तो यही होता है ना, वो यहाँ का सब लोग उससे ये राय लेंगे, सलाह भी देंगे कि भाई जितने भी मुद्दे हैं, जैसे रोड में हमारे बाहर से काम कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकना, लेकिन जो यहाँ का बंदा काम करेगा तो काम के पर्पज़ से जाएगा ना। अब वहाँ जाकर के चोरी यहीं का करेगा तो फिर कैसे रखेगा यार बाहर का बंदा, ये भी तो है। काम जो सक्षम बंदा है वो सक्षम बंदा वहाँ जाए सकता। और यही नहीं, हमारा यहाँ पे शिशु मंदिर भी है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, हैं। विद्यालय की बात तो करना, टीचरों की बात करना, शिशु मंदिर के पद को कोई करन से कोई नहीं निकालता है,
ये भी बात हम यहाँ पे निकालेंगे। तो मेरा कहना यही है, बाकी आप अपनी अपनी राय रखें। क्यों? बात रखें। 4 तो गेस्ट टीच हैं, 1 परमानेंट टीचर है। एक है टीचर। तो बताओ माँ कि वाला सोल्यूशन ले जान जाए, बच्चे हमारे, भाई बहन हमारे, तो ये चीज़ें प्रधान क्या कर सकता है? मैं उसके ऊपर पर्सनली ये बात छोड़ूंगा मीटिंग में। एक मेरी सोच है ना, मैंने एक सोच रखी होता तो कल तक तो टाइम नहीं था, ठीक है, अब टाइम हो गया, हमारे पास टाइम भी है, सब फ्री है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एक एप्लीकेशन बना के, मतलब खंड से हो कहीं से भी हो, लिखवा के टीचरों के ऊपर, मतलब यहीं स्कूल पे आके बच्चों से ही एक एप्लीकेशन बना के भेजते हैं कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए और प्रत्येक घर से का एक गार्जियन उसके साथ में, और हम खंड का घेराव करते हैं। तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? मतलब अच्छी बात है, बढ़िया है। प्रत्येक बच्चे से, एक बच्चे से, मतलब जितने भी जूनियर हाई स्कूल हो गया और हमारा इंटर कॉलेज हो गया, तो हमारी छात्र संख्या है कम से कम 600, दोनों जगह मिला के 600 छात्र संख्या। तो उसमें से छाट के बड़े बड़े बच्चे लेके, और प्रत्येक गार्जियन 600 बच्चों का एक गार्जियन भी होगा, तो प्रत्येक गार्जियन को लेके अगर खंड का घेराव करते हैं, तो चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तो हम कर सकते हैं। मतलब टीचरों के लिए सबसे बड़ी मांग, पहली मांग हमारी शिक्षा पे। तो ये राय कैसी रहेगी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। बहुत बेस्ट है। तो इसके लिए हम कौन सा दिन तय करें कि हम बच्चों से एप्लीकेशन लिखवा के, अगर बच्चों से लिखवाते हैं तो गार्जियन नहीं आता है, तो उसके घर पे भी घेराव करने का काम हम कर सकते हैं, हमारी समिति कर सकती है। इसमें ऐसा है ना, खंडीय शिक्षा अधिकारी के पास एक बार गए थे, काफ़ी सारे लोग गए हैं। तो उनसे बातचीत में ये हमने एप्लीकेशन में लगा रखी है, तो उसमें ये बताया कि यार एक बार ऐसा करेंगे, ये जितने भी कामकाज होते हैं ना, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट में और ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं। खंडीय शिक्षा अधिकारी ने अपने पास कुछ नहीं रख रहा, उसने हमारी जो भी यहाँ से प्रस्तावना दी थी, हमने उसने आगे बढ़ा रखी है। तो वो ये बात कर रहा है कि एक दिन आगे वो खुद पहले विद्यालय में आएगा, विद्यालय में आने के बाद खुली बैठक करेगा, उसमें अभिभावक भी होंगे, सारे लोग होंगे। अब अभी जो है कि जो LT का ये रुक रखा है, कुछ कारणवश रुक रखा है होने को, तो सबसे पहले अगर ये काम होगा तो सबसे पहले हमारे रात में आने वाले हैं। बिल्कुल 60 टीचरों का हुआ है, लगभग टीचरों का यही है। अब यार इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि आज तो चलो हमने 6 टीचर मंगा दिए, फिर 6 साल बाद फिर टीचर चले गए, तो उस टाइम क्या करोगे? नहीं, उसके लिए सबसे पहले जो है ना, कि सबसे पहले रोड के लिए नहीं रुक रही है, वो तो आनी है। रिलीवर क्यों नहीं दिया? बिना रिलीवर के हम लोग यार ड्यूटी करते हैं कहीं भी, तो हमें रिलीवर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना रिलीवर के उनको ट्रांसफर कैसे दे रहे हैं? पहले यहाँ रिलीवर भेजना चाहिए, उसके बाद खंड को ट्रांसफर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ से तो उन्होंने ट्रांसफर दे दिया, लेकिन भेजने का काम खंड क्यों नहीं कर रहा है? किसकी कमी है? हमारी कमी है। उसी चीज़ के लिए हम घेराव करते हैं उसको। तो आपने ट्रांसफर तो दे दिया, चाहे आपने रिश्वत ली नहीं, वही तो क्या होता है कि मतलब सब जुगाड़ फिक्स करके यहाँ से दूर जाना ही चाहते हैं। भेज दिया है, लेकिन हमें टीचर देने का काम खंड क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए तो हम घेराव कर सकते हैं। हमारे पास 3 रिसीविंग है, तो प्रधानाचार्य से मेरी बात हुई थी, तो हमारे पास 3 रिसीविंग है जो खंड को शिकायत दर्ज करा रखी है। तो हम ये लेके, गार्जियनों को लेके और बच्चों को लेके खंड का घेराव कर सकते हैं इस काम में। तो पहला मुद्दा ये उठाते हैं कि हम खंड को घेराव करते हैं, कब करना है आप लोग तय करो। सबसे पहले तो इसके लिए ना तेजू विद्यालय में SMC की बैठक कराओ। आप बता रहे हैं कि टीचर तो आते हैं, आने के बाद 4-5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करते हैं, फिर यहाँ पर नहीं हो पाती, रोड की सुविधा नहीं हो पाती, आवाजाही में परेशानी रहती है। तो भारत सरकार ने जो टीचिंग के लिए उन्होंने दिया, टीचिंग पास करके आ गए, टीचर के उपाधि भी उनको मिल गई। मिलने के बाद कॉलेज में उनको दाखिला भी मिल गया, पढ़ाई के लिए टीचर भी बन गए। तो उसके बाद सरकार उनके खातों में पेमेंट डालती है नहीं डालती है, बताओ पहले तो। वो तो डालती है, मैं डालती है, इस बात के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, डालती है। अगर जो हम बीच में जाएंगे, हाँ। हम एक तरफ से अपना आंदोलन बनाएंगे, चाहे कुछ भी करके हम खंडित से और लकी जी आइए, चाची सही करेगी, हम वहाँ जाएंगे तभी तो आएंगे। अगर हम जाएंगे नहीं तो कैसे आएंगे भाई? राशन कार्ड में राशन आ रहा है, हम जाएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा हमें? वही वाली बात है, हम जाएंगे, लेकिन तब तक के बीच में अगर मैं कह रहा हूँ प्रधान के, अगर अभी बस्ता नहीं मिला है ये कह रहे हैं अभी, लेकिन जब ऐसा होता है तो प्रधान के उसमें अधिकार ये रहता है कि ये सारे काम प्रधान जी को भी लेके चले जाएंगे।
नहीं वो उसी का समय निकल क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हम बीच में ऐसा करते रहे और बोर्ड निकल लड़ाई नहीं हो पाएगी। सुमित में राशन आता है तो राशन लाने नहीं हम नहीं जाएंगे तो राशन नहीं आएगा। राशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक सेकंड उदाहरण, हाँ आपका मैं उदाहरण समझ रहा हूँ, परंतु उन्होंने तो टीचिंग करके तो उनको तो उपाधि मिल गई है और उनको कॉलेज भी मिल गया है और स्कूल भी मिल गया है, जो भी टीचर बने हैं, ठीक। भारत सरकार तो उनके खाते में टीचर की उपाधि का पेमेंट तो डाल रही है ना। मीटिंग रखते हैं ताकि अब पहले ये देखते हैं कि स्कूल में एसएमसी के अध्यक्ष के टाइम में कितने लोग आते हैं यार। सोमवार अभी यहाँ 20 लोग आ रहे हैं तो वहाँ अध्यक्ष वहाँ स्कूल में कितने आते हैं? पहले वहाँ पे 20 लोग जाएंगे तो क्या कर लेंगे? एक चीज मतलब बीच में शायद वो भी आया था इसमें जिला अधिकारी। हाँ 15 अगस्त तक इसको पूरा करने का एक वादा करके गए थे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहा था, मैं घर से बाहर था। तो ये कहाँ तक है, मतलब इसका किसी के बाद रिसीविंग है डीपीआर? हाँ इसका डीपीआर तो वो शायद सीली तक है, उससे ऊपर तक है। नहीं डीपीआर नहीं, जो इन्होंने वादा कर वही डेट तारीख वो बताई थी 15 अगस्त महीना बताया था, लेकिन सन तो नहीं बताया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 27 तक हो सकते हैं ना। मतलब हाँ मतलब सन नहीं बताया, मतलब ये गुमराह करने वाली बात है, मतलब पब्लिक को गुमराह किया कहीं ना कहीं। नहीं मीटिंग में बात हो, लेकिन अभी जो इन बात करना रहने तो करते हैं फिर। नहीं मेरा मानना है ना, इसमें भी तो हमें मतलब जो दे रखा है ना उन्हें कि उसमें जो वीडियो के माध्यम से बोला होगा अधिकारी ने कि तब तक पहुंचाना है, तो उसमें हमने एक रिसीविंग लिया होगा कि हमें 15 अगस्त तक अगर रोड नहीं पहुंचता है तो हम धरना प्रदर्शन तो कर देना। तो जीतू भाई ने बात की लेकिन रॉन्ग वे में। तो अभी जुड़ चुके हैं, हाँ, तो कनिष्ठ प्रमुख जुड़ चुके हैं धारचूला रमेश टमटा जी। तो उनसे वार्ता करेंगे कि आज हमारे युवाओं की मीटिंग थी, तो उनमें उनका क्या शब्द है मैंने पीछे वीडियो में बनाई रखा है, देख लेना। और आगे इनसे चर्चा चाहते हैं कि अभी तक के जो मसले थे उनमें ये क्या राय रखते हैं अपनी। मैंने तो सबसे पूर्व जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बधाई के पात्र आज मेरे युवा साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कीमती अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में गोष्ठी का कार्य किया है। तो देखिए जेन्युइन मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों में हमने भी चुनाव लड़ा है और युवा आज जाग गया है। मेरा गांव का क्या पूरा विकास खंड धारचूला का युवा जागा है। हमने मतलब कि विकास खंड के लिए काम करना है, हमें पूरे पंचायतों के लिए काम करना है। बहुत अच्छी सोच के साथ आज मेरा युवा आज जो कि जागृत है और जो कि जोश है, उमंग है। हर चीज़ मेरे युवा साथियों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इनकी जो भी मांगे हैं, मेरी भी यही मांगे हैं, युवा साथियों की मांगे, पूरी ग्राम पंचायतों की यही मांगे हैं। तो जब शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से ये काम चालू हो जाएंगे। हमारा शासन प्रशासन लड़ाई का काम ये चालू हो जाएगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे। हर विभाग को सूचित कराएंगे, हर विभाग से इजाज़त लेंगे और जो भी नियम कानून होते हैं, प्रक्रिया, हम जो कि कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। नियमावली से हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और मेरा युवा जाग गया। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा युवा भी अब जो पहले कहते थे कि यार ग्राम पंचायत रांची पिछड़ी है, विकास नहीं होता, तो अब आज कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ प्रगति होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मेरे साथ युवा है और जो कि मुझे कहीं से कहीं तक मतलब जो कि कहीं से कहीं तक झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि युवा से युवा कंधा मिला के हम लड़ेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो कि वो सफलता की ओर बढ़ेगी लड़ाई। और हम सफलता करके भी दिखाएंगे। और जो गांव में जो भी चौमुखी विकास के लिए कार्य होंगे उसके लिए हम जो कि रात दिन एक करके भी जो कि हम युवा का साथ देंगे। और जो कि नंबर एक बात ये रही युवा साथियों, मैं भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ, नवयुवक मंगल दल का भी गठन होगा, जो पहली पंचायत में खुली बैठक होगी और खुली बैठक के दिन आपका जो है कि नवयुवक मंगल दल का भी गठन किया जाएगा, जिससे मेरे गांव में मेला लगता है और सभी क्रिकेट प्रेमी है उसका भी है, जो भी हम गांव में अच्छा काम करने के लिए करेंगे। तो कनिष्ठ प्रमुख होने के नाते पहली बैठक मैं ये कराऊंगा कि हमारे ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि मेरी गाँव की जो बड़ी बड़ी समस्या हैं उनका समाधान होगा। और जो कि मैं आग्रह करूँगा, मैं हर संभव कोशिश करूँगा ताकि हमारे गांव में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो पिछले पंचवर्ष में जो त्रुटियां रही हैं, वो त्रुटियां नहीं आएंगी इस पंचवर्ष में। ये आपको मैं विश्वास और जो दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। वो अच्छी बात।